विधाय सोचिरे कृतं तीर्णं बृहत्तमा अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। गांव सुभरी में पुष्प वर्षा से गुरुकुल के छात्रों का स्वागत करते हुए बालक आपको नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा से स्वागत गांव सुभरी में गुरुकुल के विद्यार्थियों का करते हुए आचार्य संदीपन जी के मार्गदर्शन में इस समय यह यात्रा गांव सुभरी पहुंची है और ये 20वां गांव है। आज जो यात्रा निकाल रहे हैं ये गुरुकुल के विद्यार्थी 20वां गांव है। लगातार पिछले 20 दिनों से ये यात्रा जो है जारी है और ग्रामीण बढ़ चढ़ कर के इस यज्ञ के कार्यक्रम में, इस यज्ञ प्रसार के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। सभी जो है आहुतियाँ इसमें बढ़ चढ़ कर के डालते हैं। गुरुकुल की तरफ से एक यज्ञ एवं प्रचार यात्रा गांव सुभरी में पहुंची है और गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे हैं इस यात्रा को लेकर के आए हैं। आचार्य संदीपन जी के मार्गदर्शन में ये बच्चे यज्ञ का प्रचार करते हुए गांव सुभरी पहुंचे हैं। की तरफ से गुरुकुल नली खुर्द की तरफ से हमारे पास जो है एक यात्रा पहुंची है जिसमें गुरुकुल के छात्रों को आप देख सकते हैं। छोटे छोटे छात्र जो हैं यज्ञ के प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे हैं और यज्ञ की जो आहुति आप देख सकते हैं, अग्नि की जो लपटें लगातार ऊंची उठ रही हैं। इस समय इसमें आहुति लगातार डाली गई है। देशी घी का जो एक आहुति होती है वो इसमें लगातार दी गई है। सामग्री, उत्तम सामग्री के साथ इसमें आहुति दी गई है। गुरुकुल के जो आचार्य जी हैं इस प्रचार जो यात्रा है इसके अग्रणी है, इनके मार्गदर्शन में ये यात्रा हो रही है। आचार्य संदीपन जी, उनसे जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है इस यात्रा को करने का। जी आचार्य जी, स्वागत है आपका DD न्यूज़ लाइव पर। और क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? आप 20वां गाँव बता रहे हैं कि 20वां गाँव हमारा आज ये गाँव है, तो इस प्रकार की जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है? आप सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरा जो उद्देश्य है हमारा गुरुकुल की ओर से, देखिए ये देश ऋषियों का देश रहा है और स्वामी दयानंद ने भी तृतीय समास में लिखा कि जब तक इस देश में बड़े बड़े यज्ञ राजा महाराजा ऋषि मुनि यज्ञ करते करवाते रहे तब तक ये देश धन धान्य से संपन्न रहा और यदि आगे भी ऐसा हो जाए तो वैसे ही संपन्न हो जाएगा। तो ये यज्ञ के कार्य हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। आजकल जो ये स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये केक काटने में तो उनको आनंद आता है और अनेक जो बाहरी संस्कृति जो इस देश की है उसमें बड़ा आनंद लेते हैं। इस हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आज की जो आने वाली जनरेशन है, विशेष रूप से जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो इस अपनी जो प्राचीनतम परंपरा यज्ञ की है, हवन करने कराने की, संसार के कल्याण का ये जो विशेष कार्य ऋषियों ने वेदों से हमें दिया है, करने का विधान किया है, तो इसका प्रचार प्रसार हो, लोग इस कार्य को अपने जीवन में लाए और जो आज की युवा पीढ़ी से दूर होती जा रही है हमारी संस्कृति से, वो इसको उनके आचरण में बना रहे हैं, वो जुड़े। तो इस उद्देश्य के लिए ये गांव हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। आचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं कि हवन करने में जो घी हम डालते हैं उसकी वजह अगर हम खा लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। यदि हम घृत का सेवन करते हैं तो केवल हमारा उपकार करता है और यदि हम अग्नि में डालते हैं तो विज्ञान के जानने वाले इस बात से परिचित होंगे कि कोई भी पदार्थ संसार में नष्ट नहीं होता। ये जो घृत इसमें डाल रहे हैं ये सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में फैल जाता है। तो जो स्वयं जो सेवन किया वो तो अपने लिए किया, लेकिन इसमें जो हमने डाला पूरे वायुमंडल में पहुँच करके प्रत्येक प्राणी के लिए ये आहार का रूप बना, उनको हमने खिलाया है। और इसका एक उदाहरण हलवाई का दिया जाता है। जैसे हलवाई है वो अपनी उसमें जो पकाता रहता है मिष्ठान आदि, तो वो स्वयं मुख से नहीं खाता लेकिन उसका उस मिठाई से मन भर जाता है, उसने उसको सूक्ष्म रूप से नासिका से ग्रहण किया। ऐसे ही ये नासिका के द्वारा घृत को प्राणी मात्रों को, जो भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य नहीं जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको एक घृत खिलाने का सबसे उत्तम कार्य ये हवन ही है संसार में और कोई नहीं है। क्या वायरस भी इससे मरता है आचार्य जी? लोग कहते हैं कि हवन करने से वायरस जो है वो मर जाता है, जैसे डेंगू आदि बुखार आ रहा है या इस प्रकार की जो बीमारियां आती हैं, इस प्रकार के जो वायरस है वो भी बताते हैं कि हवन से जो है वो मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें कई दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के विश्वविद्यालयों के शोध हैं और उनके लिए अलग अलग सामग्री और संविधाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि उचित सामग्री और संविधाओं का प्रयोग किया जाए तो वायरस निश्चित रूप से मर जाते हैं और वायु में जो विषैलापन है वो नष्ट होता है। और जो वायु हमारी प्राणदायिनी वायु है जिससे हम आज जीवन हमारा चला हुआ, हम संसार के सारे कार्य श्वास के कारण कर पा रहे हैं,
तो श्वास की उत्तमता के लिए ये यज्ञ कार्य है, उसको विषैलापन समाप्त करने के लिए और उसमें पवित्रता शुद्धपन लाने के लिए हवन कार्य बहुत आवश्यक है। एक घटना जो घटी थी भोपाल में, एक जहरीली गैस रिसाव हुआ था और उस समय बताते हैं कि एक परिवार यज्ञ कर रहा था, तो क्या वो बात सच्ची है, वो घटना सच्ची थी? इसके बारे में मैंने कोई प्रमाण वहाँ जा कर के देखा नहीं, ऐसा कहते हैं जी। तो अभी मैंने कोई परीक्षा नहीं की, तो इसके बारे में ठीक नहीं लेकिन बता सकता। अगर कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो क्या ये यज्ञ रक्षा कर पाएगा उसमें जहरीली गैस आदि से? यदि उसमें उचित सामग्रियों का प्रयोग हुआ है तो हमने कई बार ऐसा सुना है कि उन्होंने कुछ ने ऐसा किया है गैसों को भगाने के लिए, लेकिन अन्य कार्यों में उन अन्य उद्देश्यों को लेकर के वो उसमें सफल हुए हैं। ऐसे अनेकों के उदाहरण मिलते हैं। तो उचित सामग्री और विधि का प्रयोग किए तो वो संभव है। आचार्य जी, कुछ शोध ये भी सामने आए हैं कि जो ओजोन परत है उसका निर्माण यज्ञ की विधि से ये जो हवन होता है इससे जल्दी हो रहा है, कुछ ऐसा सामने आया है, ऐसे शोध सामने आए हैं? इसके बारे में परिचित नहीं हूँ, पर वायुमंडल के ये जो ये जो भुवनस्य नाभि ये तो केंद्र है, तो केंद्र इसलिए वेदों में का ये वाक्य है, तो ये संभव जरूर है कि जो भी परतें हैं जिनकी हानि हो रही है वायुमंडल की, उनको ये भरने में और उनको बनाए रखने में ये सक्षम है, उचित विधि से किया गया। आचार्य जी, अंत में जो दर्शक हैं हमारे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे यज्ञ के बारे में? मैं तो ये कहूँगा, देखो जी, दो बातें हैं। एक बात तो ये, स्वामी दयानंद ने एक आर्य समाज के नियमों में एक नियम लिखा कि संसार का उपकार करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो उस सब के उपकार के लिए, प्राणी मात्र के उपकार के लिए ये हवन अवश्य करना चाहिए। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये समझने की है कि हमारे शरीर से नित्य प्रति कुछ ना कुछ गंदगी निकलती रहती है और हमारा जो परमात्मा की व्यवस्था में एक प्रकार से बैंक खाता चला हुआ, जिसमें हमारे पाप और पुण्य हर पल जुड़ते रहते हैं। तो जो पाप रूप जो हमारे से जो दुर्गंध निकलती है, उसके निवारण के लिए ये सब को अपने जीवन में वो पुण्य जो अपना खाता है, जो पुण्य कर्माशय है, उसको बढ़ाने के लिए ये तो अवश्य करना ही चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, ताकि हम आजकल तो ये सोचते हैं हमारा इतने बड़ी बड़ी कमाइयाँ करते, धन जोड़ते हैं कि इतने उस समय के बाद हमारा सुखमय होगा, लेकिन अगले जन्मों तक का हम अपनी व्यवस्था कर लेवें तो वो सबके उपकार से ही, पुण्य कार्यों से ही होगा। तो ये हवन सबको करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी। तो दोस्तों, आप सभी से अपील रहेगी, जो आचार्य जी ने आपसे अपील की है उसका आप ध्यान रखेंगे, और जो इन्होंने मुख्य रूप से कहा उस पर मैं ज़रूर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन हर रोज़ अपने ही शरीर से बहुत सारी बदबू, बहुत सारे प्रकार के जो है वायुमंडल में गैस आदि जो मिलाता रहता है, छोड़ता रहता है, वायु प्रदूषण करता रहता है। तो ये यज्ञ जो है माध्यम बताया गया है, एकमात्र वैज्ञानिक पद्धति बताई गई है जिससे आप इस वायुमंडल को शुद्ध कर पाते हैं, आपका वायुमंडल शुद्ध होता है और आप बीमारियों से बचते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए। ये बच्चे मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गांव सुभरी में यज्ञ यात्रा का जो स्वागत है, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इस समय किस प्रकार से ग्रामीण जो है यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। गांव के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा इस यज्ञ में ले रहे हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से इस यज्ञ में जो आहुतियाँ जो है वो डाली जा रही हैं। गुरुकुल वेद विद्या गुरुकुल नलवी खुर्द के तत्वाधान में ये यात्रा निकाली जा रही है और ये 20वां गांव है जिसमें ये यात्रा पहुंची है। यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आचार्य संदीपन जी के मार्गदर्शन में यात्रा लगातार जारी है। इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरें गांव सुभरी से। छोटे छोटे बच्चों का उत्साह आप देख सकते हैं।
दत्त्वा जगद्ब्रह्मलोकं स्वाहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये जो बच्चे हैं इस बात को समझेंगे, हमारी सनातन वैदिक प्राचीनतम परंपरा का अभिनभागीय हवन है। हमारे ऋषि मुनि महापुरुष सब हवन करते कराते आए हैं। संसार के कल्याण के लिए बड़े बड़े यज्ञ इस देश में करवाते और करवाते जाते रहे हैं। तो आज तक